तो गाइस हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं ये निफ्टी थर्ड एक्सपायरी, 3 फेब की एक्सपायरी का 24,500 का पुट, 40 रुपये 25 पैसे के रेट पे एक लोट। तो बेसिकली इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं कि वन लोट से ही ट्रेड करेंगे, और चाहे हमारा स्टॉप लॉस लगे या हमारा टारगेट लगे। और आप पोजीशन पे देख सकते हैं ये 40 रुपये 25 पैसे के रेट पे 65 क्वांटिटी वन लोट। अभी उसका लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 32 रुपये 50 पैसे। तो अभी हमको चल रहा है 507, 503, 506, 484 ये लॉस में चल रहा है अभी। तो इसमें हमारा ये कि या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट मिलेगा, इसके बीच में हम निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने वो अपना पूरा सेट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने T1 T2 करके ना टारगेट 1 टारगेट 2 सेट किए हैं। तो ये अपना स्पॉट का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें आप देखिए अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल मेरे प्राइस के आसपास में ही है, जहाँ पे मैंने बाय किया था। थोड़ा नीचे आया था, उसके बाद थोड़ा वापस चला गया। तो मैंने पुट का ट्रेड लिया है, तो मेरी कोशिश ये है कि मार्केट नीचे आए और अपना टारगेट हिट हो। लेकिन मार्केट का कोई पता नहीं है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसी के लिए हम अभी वेट करते हैं, देखते हैं हमको कब तक टारगेट देता है या कब स्टॉप लॉस देता है। हम 3 बजे तक मैक्सिमम रुकेंगे, 3 बजे के आसपास तक, उससे लेट नहीं करेंगे। 3 बजे तक या तो हमको मार्केट खुद ही बाहर निकाल दे, नहीं तो हम अपने आप मार्केट से 3 बजे निकल जाएंगे, चाहे हम जिस भी पोजीशन पे रहें, चाहे टारगेट हमको अचीव हो या हमको स्टॉप लॉस मिले। लेकिन 3 बजे हमारा मैक्सिमम टाइम है, 3 बजे के बाद हम नहीं रुकेंगे, 3 बजे हम निकल जाएंगे। और अभी हमारा लॉस कम होके आ गया है 237, 191, 208, यही चलता रहेगा। इससे मेरे को कोई अभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी आप देखो प्राइस अभी मेरे फेवर में आ चुका है, और देखते हैं क्या देता है आज मार्केट हमको। और बिल्कुल T1 के आसपास आज का टारगेट 1 के आसपास आ चुका है, हमारा स्पॉट का प्राइस है वो। लेकिन हमने तो अपना डिसाइड किया हुआ है कि T2 लेंगे, और T2 के हिसाब से ही हम अपने, जैसे हमारा T1 क्रॉस होगा, T1 पार करेगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो अपने कोस्ट टू कोस्ट पे ला के टिका देंगे। तो उससे क्या है कि हम फिर अपना लॉस में नहीं जाएंगे, या तो मार्केट से कुछ लेके जाएंगे या फिर कुछ दे के नहीं जाएंगे बेसिकली। और इसी के हिसाब से अभी हम थोड़े प्रॉफिट में हैं, 600 समथिंग का प्रॉफिट है। मैंने टारगेट जो रखा हुआ है वो 80 रुपये का रखा हुआ है प्राइम इसके पुट के प्रीमियम के चार्ट में। बट मेरे को थोड़ा डाउट भी है कि जो प्रीमियम का जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि प्राइस जितना स्पोर्ट का डाउन हो रहा है उतना प्रीमियम का प्राइस अप नहीं जा रहा है, और कभी कभी एकदम से इतना फ्लक्चुएट स्पाइक मारता है कि जितना चार्ट पे जाता है उससे कहीं ज़्यादा निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा डाउट चल रहा है। तो हम प्रीमियम को फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा वो अपने स्पोर्ट के चार्ट पे रहेगा। स्पोर्ट के चार्ट पे मैंने जो प्राइस सेट किया हुआ है टारगेट 2 के हिसाब से, तो उसी को फॉलो करेंगे। और अभी देखते हैं धीरे धीरे मार्केट हमको कहाँ ले जाता है। अभी प्राइस चल रहा है 53 रुपीज़ समथिंग प्रीमियम के हिसाब से। और मैंने ये पुट क्यों लिया है, इसका रीज़न क्या है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जब ये मार्केट ओपन हुआ था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने एक्चुअली दोनों ही साइड के लगा दिए थे। मार्केट अगर उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो मेरा ऊपर की साइड में टारगेट क्या रहने वाले हैं, और अगर नीचे आएगा तो नीचे की तरफ टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी आपने उसमें लाइन देखी होगी, येलो कलर की जो लाइन मैंने चार्ट में डाल रखी थी। अगेन आप देख लो, एक ही ऑर्डर है, दूसरा कोई ऑर्डर अभी तक हमने लगाया नहीं है। और इस सीरीज़ के अंदर हम यही फॉलो करने वाले हैं, एक लॉट से एक ऑर्डर मैक्सिमम। अगेन 40 रुपये 25 पैसे का हमारा बाइंग प्राइस है, और अभी हम 800 रुपीज़ के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और ये जब शुरू में आप जब
इसमें ऑर्डर प्लेस करते हो और अगर आपका नेगेटिव में दिखाने लग जाए तो थोड़ा सा जब पॉजिटिव में आने लगता है ना तो सोचते हैं कि हम यहाँ इसको बुक कर लेते हैं, पता नहीं बाद में नेगेटिव ना हो जाए, कभी हमारा प्रॉफिट ना मिले, हमको लॉस हो जाए। लेकिन बस वही टाइम होता है जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है और देखना होता है कि हम ये जो प्राइस है ये हमारे फेवर में जा रहा है। तो आपने जो भी अपना एक सेट किया हुआ है टारगेट, उस टारगेट तक जाएगा या नहीं जाएगा वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट हम अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, मनी मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से हम उस चीज़ तक वेट कर सकते हैं। और अभी प्राइस हमारा आप देख रहे हो टारगेट 1 से नीचे आ गया है। तो लेकिन जो स्पॉट चार्ट का तो प्राइस नीचे आ गया, लेकिन प्रीमियम का उतना जा नहीं रहा है ऊपर जितना जाना चाहिए। और अभी हमारा ये हाफ वेव तो आ चुका है, मतलब T1 हमारा हो चुका है। तो T2 का जैसे ही हमारा 1:2 पे आएगा, ये प्राइस जो हमारा स्पोर्ट में है 24,693 रुपये, 94 रुपये आप कह सकते हो, 24,694 रुपये ये हमारा टारगेट प्राइस है। यहाँ तक आता है, नहीं आता है, या बिल्कुल इसके पास में आके वापस मुड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन देखो एकदम से ये कितना बड़ा स्पाइक आया है और इस स्पाइक में हमारा टारगेट के आसपास आया है, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ है। लेकिन गड़बड़ ये है कि जो प्रीमियम का चार्ट है उसमें जो मैंने कैलकुलेशन ऑर्डर प्लेस किया उस टाइम पे किया था, तो अगर ये 700 आता है प्राइस, 24,700 आता है, तो उधर प्रीमियम 80 रुपये पहुँच जाएगा। लेकिन नहीं, ये आई थिंक 65 रुपीज़ के आसपास पहुँचा है। और अभी मैं एक बार ये देख लेता हूँ अपना ऑप्शन चैन के अंदर 24,700 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैवी वाले, सॉरी पुट राइटर बैठे हुए हैं हैवी वाले, 74 लाख पुट राइटर है। तो यहाँ मेरे को डाउट लग रहा है कि मार्केट शायद इससे नीचे नहीं जाएगा। और मैंने अभी ये चेक किया अपना टोटल में भी 1,09 लाख पुट राइटर हैं, जबकि कॉल राइटर सब 35 लाख हैं। तो इससे मेरे को थोड़ा अभी इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट इससे नीचे आएगा या नहीं आएगा, या मेरे को वेट करना चाहिए। बट हाँ ये है कि मैं 700 तक तो वेट करूँगा, 700 के बाद शायद उतना नीचे ना आ पाए। और ये वेल एंड गुड होगा कि हमारा जो टारगेट है 24,794-93 रुपये वहाँ तक आ जाएगा, तो मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूँगा। उसके बाद मैं बिल्कुल वेट नहीं करूँगा, चाहे स्पोर्ट का प्राइस अपना यही रहे, लेकिन प्रीमियम का प्राइस चाहे जो भी हो, प्रीमियम का प्राइस चाहे 60 रुपये रहे, 50 रुपये रहे, जो भी रहेगा। लेकिन मैं जैसे ही मेरा टारगेट पे आएगा मैं इमीडिएटली ऑर्डर को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं इसमें बिल्कुल भी, कि यहाँ पे पुट राइटर हैं बहुत हैवी हैं, तो ये मार्केट को बिल्कुल ऊपर खींच के ले जाएंगे। और अभी देखते हैं आगे अभी क्या होता है। 1100-1200 रुपये के आसपास हमारा दिखा रहा था, अप्रोक्स 1400 रुपये 1500 रुपये भी चला गया था बीच में एक बार प्रॉफिट। लेकिन अभी ये 900 और 1000, 1015, 1030, 1053, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने अपनी कैलकुलेशंस की हुई होती हैं, जब आपका अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज किया होता है, तो या तो आप एक जो पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने सेट किया वो आप दोगे, या फिर जो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट किया हुआ है वो आप लोगे। उसके बीच में आप नहीं निकलना है। उसके बीच में अगर आप निकलोगे तो फिर आपका जो माइंड सेट है, साइकोलॉजी है, वो ख़राब होगा। और वो मैं बहुत बार कर चुका हूँ बीच में निकल के, लेकिन फिर पता लगता है कि जहाँ से मैंने अपना ऑर्डर क्लोज किया उधर से ही मार्केट और मेरी ही डायरेक्शन में गया। बट अब हम उस लेवल पहुँच चुके हैं कि हमको अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये अमाउंट क्या दिखा रहा है प्रॉफिट और लॉस का। हम सिर्फ अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पर फोकस करेंगे, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, या फिर अप्रोक्स 3 बजे तक, 3 बजे के आसपास, क्योंकि 3 बजे के बाद रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसमें उल्टा नुकसान होता है। अभी वापस दोबारा से आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल देने के बाद दोबारा से अभी 707, 24,707, 24,706, तो देखते हैं आ रहा है नीचे 704, 705। अगर 700 के आसपास आएगा तो मेरा पूरा चांस रहेगा कि मैं, लेकिन उधर आप देखो स्पोर्ट का प्राइस तो नीचे आया है, लेकिन प्रीमियम का प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा है। ये ही गड़बड़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ बार बार। बट अपना तो टारगेट है T2 जैसे ही आएगा हम T2 पे बिल्कुल जाके इमीडिएटली अपना ऑर्डर क्लोज कर देंगे।
हमारा टारगेट 2 पे जैसे ही आएगा हम अपना ऑर्डर है उसको क्लोज कर देंगे, वो चाहे जिस भी प्राइस पे रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1000 पे रहेगा, 1200 पे रहेगा या 700 पे रहेगा, 600 पे रहेगा, जिस भी अमाउंट पे रहेगा हम ऑर्डर को क्लोज कर देंगे। और अभी देखते हैं प्राइस वहीं 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। हमारा प्रॉफिट एक्चुअली 1100 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना जो इसका प्रीमियम होना चाहिए था वो करीबन अभी 75। तो अभी देखते हैं, मैं सेल ऑर्डर रेडी रखता हूँ, इस भी प्राइस पे होगा बिकॉज अभी बिल्कुल ना अपने बेस पे 700 रुपये के आसपास आने वाला, 700 रुपये से वापस घूम सकता है, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। मार्केट के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ तक जाएगा और कहाँ से वापस घूमेगा। हाँ, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी हम देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ये रुकेगा। और अभी मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे नेटवर्क में कुछ इशू आया है। तो अभी देखते हैं, इसका नेट तो चल रहा है, देखते हैं। अभी हमारा जो इसका प्राइस आया है, नेट मेरा अच्छा आ चुका है, नेट नहीं चल रहा, कुछ इशू आ गया, तो मेरे को ये मोबाइल से ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बिकॉज अभी बिल्कुल बेस पे है, रिवर्स कभी भी मार सकता है। अपने मोबाइल से एक्चुअली ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो जैसे ये नेट चालू होगा आपको इधर रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने मोबाइल से ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया है और अभी आपको ये दिखेगा, आपको स्क्रीन पे वापस लेके चलता हूँ। ये देखो अभी इधर नेट आएगा, ये यहाँ पे ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मैंने सेल कर दिया है बिकॉज मेरा जो प्राइस था वो देखो यहाँ पे अभी रिफ्रेश हो गया है और मैंने कितने रुपए पे 60 रुपये 40 पैसे पे मैंने ऑर्डर को क्लोज कर दिया है। उसका रीज़न ये था कि मेरे जो स्पॉट का प्राइस था वो आ गया था और यहाँ पे ये अभी तक दिख रहा है, ये चल रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों चल रहा है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, बट मेरा ऑर्डर क्लोज वो हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है और मैं सेल कर चुका हूँ। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो 10:26 पे बाई का और 11:23 पे सेल का मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। यहाँ पोजीशन मेरी क्लोज हो चुकी है, लेकिन उस वाले चार्ट पे अभी भी आपको ओपन दिख रही होगी, यहाँ पे जो ये इसका प्रीमियम का चार्ट है, तो ये प्रीमियम के चार्ट पे अभी भी रनिंग में चल रहा है, दिख रहा है। मैं यहाँ से एक बार क्लोज करने की इसको कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको GTT दिखा देता हूँ, यहाँ से मेरे जो GTT ऑर्डर लगा रखा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और सेल का ऑर्डर मेरा ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन में एक ही है और इसको मैं अभी यहाँ से क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये क्लोज होगा यहाँ से तो ये नहीं होगा यहाँ से बिकॉज ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होने वाला बिकॉज ओरिजिनली मैं उसको कर चुका हूँ वहाँ से। और आप देखो अभी प्राइस आ गया, मेरे जो टारगेट था उसे 10 रुपये नीचे और आ चुका है, बट अपने को कोई अभी लेना देना नहीं है बिकॉज अपना काम हो चुका है। अपने का जो टारगेट 2 सेट था वो हम कर दिया है। तो दोस्तों अभी इसमें जो अपने जो येलो लाइन्स डाली हुई है ना T1 T2, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने अपर साइड और लोअर साइड दोनों की डाली हुई थी, लेकिन मैं एक छोटी सी क्लिप इसमें बाद की भी ऐड कर रहा हूँ जिससे आपको मैं दिखाऊंगा कि मार्केट रिवर्स जहाँ से मेरे एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्स किया है और फिर वापस कहाँ तक गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाली बात है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों पोजीशन है, एक ही ऑर्डर है बाई का और सेल का, और बाई और सेल होने के बाद अपने को 1300 रुपये समथिंग का जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने टारगेट 2 अचीव होने पे एक लॉट के हिसाब से काफ़ी है। मतलब ये ऑलमोस्ट अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ जो मैंने अमाउंट इसमें लगाया था ऑर्डर में उसके हिसाब से अप्रोक्स 20 से 25% मिला है। ठीक है, दैट्स गुड फॉर नाउ। ये देखिए अपना T2 लगा के और वापस घूम गया मार्केट, मतलब बिल्कुल बड़ी वाली कैंडल बनाई है और यहीं से अपने को भी कुछ करना नहीं है, दूसरा ट्रेड लेना नहीं है, अपनी यहीं पे अपने क्लोज करते हैं इसको।
लेकिन आगे वाली क्लिप को आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप है। अभी देखो वापस 52 रुपये पे आ चुका है प्राइस इसका प्रीमियम का, लेकिन अपना तो 60 रुपये पे क्लोज हुआ है। ये है वो नेक्स्ट वाली क्लिप, आप देखो ये है शाम को 3 बज के समथिंग कुछ मिनट की है क्लिप, बिल्कुल जब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। और आप देखो जहाँ से हमने ऑर्डर अपना ये प्रॉफिट बुक किया था, जहाँ से हमारा टारगेट अचीव किया T2 का, एग्जैक्ट इस लाइन से रिवर्स किया है मार्केट। और रिवर्स होने के बाद आप ऊपर की तरफ देखो, बिल्कुल जहाँ पे हमने T1 और T2 जो लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे गया है। तो वहाँ पे इसका रीज़न ये है कि अपनी कैलकुलेशन है वो बहुत सही है, अपनी जो स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। और आपको भी ऐसे ये स्ट्रेटेजी अगर थोड़ा सीखनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको भी पता लगे, आप भी अपनी कैलकुलेशन कर सको, तो कमेंट्स बॉक्स में टारगेट स्ट्रेटेजी आप लिख देना एक बार, हिंदी में या इंग्लिश में, डजेंट मैटर, आपको जिस भाषा में अच्छा लगे, टारगेट स्ट्रेटेजी लिख देना। और हम आपको ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे कि वो कभी उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। ये मैंने एक छोटा सा एक और ऑर्डर लिया, ऑर्डर मतलब ऐसे नहीं है कि कोई इंट्राडे लिया था, मैंने अपनी CNC है मेरे निफ्टी 20 में कभी कभी बाई करता रहता हूँ। तो आज मार्केट थोड़ा डाउन था तो मैंने 281 के रुपये पे, 281 के भाव पे ये 2 बीज में बाई की। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।